बुद्ध के अस्तित्व को, सम्राट अशोक के अस्तित्व को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कर के बुद्धिज्म को पुनर्जीवित किया। ठीक उस हम लोग महाबोधि को मुक्त कराने के लिए ये 5 अप्रैल 2025 को गया में पूरे भीम आर्मी, पूरे आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जब इस देश में मंदिरों का प्रबंधन ब्राह्मणों के हाथ में, हिंदुओं के हाथ में, इस देश में आपको चर्च का प्रबंधन ईसाइयों के हाथ में, इस देश में मस्जिद का प्रबंधन अगर मुसलमानों के हाथ में, इस देश में अगर सिखों का गुरुद्वारा का प्रबंधन सिखों के हाथ में, तो इस देश में जहाँ तथागत गौतम बुद्ध है, एशिया महादेश का प्रकाश, विश्व शांति के प्रतीक है, तथागत गौतम बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, और महाबोधि महाबिहार में आपको हिंदू ब्राह्मण क्यों उस नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट। और बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ बातचीत के लिए है पीके आज़ाद भारतीय, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी है, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे अभी जो महाबोधि टेम्पल है उसमें बड़ा आंदोलन चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल को जितने भी लोग सुन रहे हैं, श्रोता हैं, सभी को मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज़ाद साहब, लगातार महाबोधि टेम्पल को लेकर के एक चर्चा का विषय है कि उसको आज़ाद कराना है, और दूसरे धर्म के लोग जो उस पर कब्जा करके रखे हैं महाबोधि टेम्पल को, उसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? ये आंदोलन कहाँ तक गया है और इसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, बोध गया महाबोधि विहार जो प्रबंधन कमेटी है वह 1949 में ऐसा प्रावधान कर दिया गया था कि उसमें कमेटी में 4 हिंदू रहेंगे, हिंदू रूपी ब्राह्मण रहेंगे 4, और 4 बौद्ध रहेंगे, और वहाँ का जो डीएम होगा वह डीएम ही वहाँ का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। ये 49 से ही प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि ये बौद्धों के साथ सरासर माने अन्याय है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर जो ये कमेटी बनाया, और यह सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, सभी लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, रह सकते हैं, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो अब बताइए कि मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं का हाथ में है, चर्च का प्रबंधन ईसाइयों का हाथ में है, आपको मस्जिद का प्रबंधन मुसलमानों का हाथ में है, तो सिख का गुरुद्वारा का प्रबंधन सिखों के हाथ में है। तो सभी प्रबंधन आपके उसके धर्मों के हाथ में है। तो आप बताइए कि बौद्ध विहार जो महाबोधि बौद्ध विहार है गया में, उसका प्रबंधन, आधा प्रबंधन जो उसको हिंदुओं के हाथ में क्यों दिया गया? 4 जो है हिंदू माने ब्राह्मण को क्यों दिया गया? यही सबसे बड़ा सवाल है पूरे देश में। और आज हिंदू में ये भी ब्राह्मण ही क्यों? नहीं, हिंदू तो जानते ही हैं कि हिंदू में सर्वोपरि जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सबको राज करता है। ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद किया, ब्राह्मण ने ही वर्ण व्यवस्था बनाया, ब्राह्मणों ने 4 वर्ण व्यवस्था बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सूत्रधार ब्राह्मण है। हर जाति में 6743 जाति बनाया, उसका सूत्रधार ब्राह्मण है। हर जाति में 7 उपजाति बनाया, उसका भी सूत्रधार ब्राह्मण है। यानी जितनी भी समस्याओं का जड़ है वो ब्राह्मण है। लेकिन मुद्दा से हम नहीं भटकना चाहते हैं। हम ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि महाबोधि विहार में जो है आपको 4 ब्राह्मण को जो दिया गया, तो ब्राह्मण जनरली मंदिर का पुजारी तो ब्राह्मण होता है, दूसरा तो होता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण दिया गया। उसमें हिंदू में जहाँ भी आप मंदिर देखिएगा, कोई भी मंदिर का पुजारी जो है जनरली 99% ब्राह्मण होता है। तो महाबोधि में जो 4 ब्राह्मण दिया गया और दे करके बौद्ध को ख़त्म करने का साजिश की जा रही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों ऐसा किया गया। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हुआ, और भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में साफ मेंशन है
कि भारत का संविधान लागू होते ही 1950 के पीछे जितने भी कानून है, चाहे कानून आपको यहाँ का ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ हो, यहाँ का बनाया हुआ हो, वो सारे के सारे निरस्त हो जाएगा। तो भारत का संविधान लागू हो गया 1950 में। आर्टिकल 13 कहता है कि वह पुराने कानून को रद्द हो जाएगा। तो अभी तक जो है महाबोधि बौद्ध विहार जो है, जिसमें कि 4 ब्राह्मणों को घुसाया गया, उसको क्यों नहीं हटाया गया, वह पूर्णतः क्यों नहीं सौंपा गया? दरअसल इसके पीछे साजिश है। साजिश क्या है? सभी जानते हैं कि भारत का संविधान आप जानते हो लागू होने के पहले, अब सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास आप देख लीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में ये पता है कि 4000, 3000, 4000, 5000 करीब सालों से पहले इस देश में ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था जो बनाया, तो भारत का जो मूल निवासी समाज है, आपको SC, ST, OBC समाज ही मूल निवासी समाज है। इस समाज को शूद्र बनाया गया और शूद्र बना के इसको शिक्षा से वंचित रखा गया, धन रखने का अधिकार से वंचित किया गया, कपड़ा पहनने से वंचित रखा गया, तमाम सुविधाएं उसको न मिले उससे उसको वंचित रखा गया। कौन रखा? ब्राह्मणों ने रखा। अब सवाल पैदा होता है कि इनको जो भारत जो जाना जाता है वह बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि भारत जो जाना जाता है सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध के विचारों को जो बुद्ध ने जो है हमेशा इसको त्याग के बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। बुद्ध ने कहा था कि इस देश में जातिवाद समाप्त होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। और करीब करीब बुद्ध के समय में जितनी भी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच के भावना सारा का सारा समाप्त हो गया था, समतामूलक समाज आ गया था और सभी लोग समान रूप से चल रहे थे। बुद्ध के निधन के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद उनके विचारों को सम्राट अशोक भी बढ़ाए। तब सम्राट अशोक और बुद्ध के निधन के बाद जो है इस देश में साजिश हुआ और साजिश होने के बाद था कि भाई बुद्ध के इतिहास को मिटा दिया जाए। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि भारत में जितने भी बड़े बड़े धाम है, चाहे वो आपको बद्रीनाथ धाम हो या श्रृंगेरी धाम हो या जगन्नाथपुरी हो, तमाम बड़े बड़े आपको मठ जो देखिएगा, मंदिर मठ देखिएगा, अगर ईमानदारी से पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर खुदाई हो तो वहाँ बुद्ध का अवशेष मिलेगा। तो इन लोगों को दिमाग में क्या है कि बुद्ध को समाप्त करने के लिए, बुद्ध चूँकि गया में ज्ञान प्राप्त किए थे और पूरे बुद्ध एशिया महादेश का प्रकाश कहे जाते हैं। बुद्ध को फ्लेम ऑफ एशिया कंटिनेंट कहा जाता है, विश्व शांति का प्रतीक बुद्ध को कहा जाता है। इनको लगता है कि अगर बुद्ध को जो महाबोधि विहार है जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, अगर इनको मुक्त कर देंगे तो ये बौद्धिस्ट लोग, ये बुद्धे नहीं, पूरे भारत में जितने भी बौद्ध बड़े बड़े हिंदू मंदिर है और उस पर भी वो चढ़ाई कर देंगे, वो खुदाई करेंगे। इसलिए बड़ी साजिश के तहत जो है मनवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने उसको चाहते हैं कि यह महाबोधि विहार को मुक्त न किया जाए। आजाद साहब, आपने तो कह दिया कि ये साजिश के तहत हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बात की जाती है कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार, तो विष्णु का अवतार जब बता रहे तो हिंदू थे, तो जब हिंदू उस मंदिर कमेटी में है तो आपको दिक्कत क्या है कि किससे आज़ादी कराना? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि आप अच्छा क्वेश्चन किए हैं। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पत्रकार हैं। एक चीज़ बताइए, बुद्ध का जो ओरिजिनल जो ग्रंथ है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, वह त्रिपिटक ऐसा चीज़ है कि बुद्ध का जन्म से लेकर के उनके महापरिनिर्वाण तक, यानी उनका बचपन से लेकर के, संघर्ष से लेकर के, ज्ञान प्राप्ति से लेकर के, उपदेश दिए तब लेकर सारा चीज़ उसमें मेंशन है त्रिपिटक में। बुद्ध को जीवन काल में वो त्रिपिटक को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बुद्ध आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिए थे। जब बुद्ध जो है पुनर्जन्म को, अस्तित्व को नकार दिए, बुद्ध जो है कभी ईश्वरवाद को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, तो फिर ये बताइए कि जब बुद्धे नहीं मानते थे तो बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार कहना ये सही है कि गलत है? आप ही बताइए। 100% गलत है। ये साजिश है। मैंने कहा ना कि मनवादियों का, ब्रह्मवादियों का बहुत बड़ा साजिश है। लोग कहता है कि फलाना घोटाला, फलाना घोटाला, घोटाला ये देश में। लेकिन हमें तो ऐसा ही बताया जा रहा है इतिहास के दौरान, जैसा कि आप नालंदा विश्वविद्यालय, जो पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके सामने एक आप जाएंगे, जब नालंदा जाएंगे तो वहाँ देखेंगे एक बड़ा सा स्मारक बना हुआ है और उसमें बुद्ध की कई अवस्थाओं में मूर्तियाँ रखी गई है, जिसमें दर्शाया गया कि भगवान बुद्ध के 10वें अवतार हैं। आपको मैं पुनः कह दिया कि ये बताइए कि जैसे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद का जो ब्राह्मणों को बनाई गई ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था मिलता है। उसी तरह से
बुद्ध का जो पूरे चरित्र, बुद्ध का पूरे दर्शन जो मिलता है वो त्रिपिटक में मिलता है। आप त्रिपिटक में कहीं भी एक वर्ड आप दिखा दीजिए, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, दिखा दीजिए कि उसमें त्रिपिटक में कहीं बुद्ध जो है ईश्वर को मानते थे। जब बुद्ध खुद ही ईश्वर को नहीं मानते थे, बुद्ध खुद ही पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, तो ये बताइए कि पुनर्जन्म हुआ कहाँ से? ये तो ब्राह्मणों का साजिश है, 100% साजिश है। इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी महाबोधि को ले लीजिए। आप महाबोधि जब गेट के प्रवेश करेंगे तो सामने जगन्नाथ मंदिर बन गया है। आप उसमें कहीं कहीं जो है शिवलिंग बन गया है। ये तमाम जितने भी आपका हिंदू धर्म का जितने भी आप देख रहे हैं मंदिर मठ देख रहे हैं, उस सारे के सारे बौद्ध विहार को साजिश के तहत जो है कहीं कपड़ा पहना करके, कहीं टिकुली पहना करके, कहीं टीका करके के बुद्ध के अवशेष को सब लोगों ने जो है आपको अधिग्रहण कर लिया और आपको समझिए कि उनको मिटाने की साजिश चल गई। लेकिन याद रखिए, इस देश में बुद्ध के अस्तित्व को, सम्राट अशोक के अस्तित्व को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि करके बुद्धिज्म को पुनर्जीवित किया। ठीक उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है भारत के शान तिरंगा में भी सम्राट अशोक के अशोक चक्र को स्थापित करके उन्होंने सम्राट अशोक के विचारों को भी पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी निधन हो गया 6 दिसंबर 1956 को। लेकिन बाबा साहब के बाद फिर यह जो है बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कोई जाने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। धन्य मानवर कांशीराम साहब, जो बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने भी अपने पूरी जीवन में संघर्ष करके उन्होंने बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को पुनर्स्थापित करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहता हूँ, मानवर कांशीराम साहब। और ये सिद्ध कर दिया। आज जिस तरह से आपको बुद्ध के बाद सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मानवर आपको कांशीराम साहब, और कांशीराम साहब के मिशन को आपको बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह से पूरे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवाद को, सम्राट अशोक को, बुद्ध को और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को पुनर्स्थापित करने का काम की बहन कुमारी मायावती। और आज वर्तमान में बहन कुमारी मायावती के बाद पूरे देश में आपको आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से पूरी बहुजन समाज का आशा के किरण बने हुए हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में वह आपको चाहे बीटी एक्ट का मामला हो, जो अभी महाबोधि का मामला हो, चाहे SC ST OBC का मामला हो, अभी हाल वक्फ बोर्ड की मामला हो, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं आपको चंद्रशेखर जी। और पूरे देश में बहुजन समाज का आशा के किरण बने हुए हैं। इसी कड़ी में हम लोग महाबोधि को मुक्त कराने के लिए ये 5 अप्रैल 2025 को गया में पूरे भीम आर्मी, पूरे आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और सम्राट अशोक की जयंती मनाएंगे वहाँ पर। और सम्राट अशोक की जयंती, चूँकि सम्राट अशोक का ही दिन है कि महाबोधि बिहार बना था गया में, और सम्राट अशोक की जयंती पर तमाम बहुजन समाज के लोग ये शपथ लेंगे, आज़ाद समाज पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता शपथ लेंगे और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता शपथ लेंगे, और बौद्ध समाज से बिलोंग करने वाले बुद्धिस्ट समाज के सारे लोग जो है इस शपथ लेंगे कि इस बार जो है आपको हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। आपको युद्ध होगा तो होगा, वैचारिक युद्ध होगा तो होगा। इस बार हम लोग जो महाबोधि से जो 4 ब्राह्मण उसमें घुसे हुए हैं उनको हम लोग निकालेंगे, संवैधानिक तरीके से निकालेंगे और उसको हम लोग अपने कब्जे में लेंगे। जब इस देश में मंदिरों का प्रबंधन ब्राह्मणों के हाथ में, हिंदुओं के हाथ में, इस देश में आपको चर्च का प्रबंधन ईसाइयों के हाथ में, इस देश में मस्जिद का प्रबंधन अगर मुसलमानों के हाथ में, इस देश में अगर सिखों का गुरुद्वारा का प्रबंधन सिखों के हाथ में, तो इस देश में जहाँ तथागत गौतम बुद्ध एशिया महादेश का प्रकाश, विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, और महाबोधि महाबिहार में आपको हिंदू ब्राह्मण क्यों, उसको हम लोग अलग करेंगे, मुक्त करेंगे और सरकार को दबाव बनाएंगे। पूरे देश में हम लोग एक बहुत जन आंदोलन खड़ा करेंगे और महाबोधि बिहार को हम लोग मुक्त करने का संकल्प लेंगे। और जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ PK आज़ाद भारतीय जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम महाबोधि मंदिर को मुक्त कराएंगे, चाहे उसके लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता
बुद्ध से युद्ध की ओर भी जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन महाबोधि टेम्पल को हम मुक्त कराएंगे। अगर ब्राह्मण समाज के लोग अगर वहाँ कब्जा करके रखे हैं तो उन्हें हम मुक्त कराएंगे। हिंदू का मंदिर हो तो उस पर हिंदुओं का कब्जा, मुसलमानों का मस्जिद हो तो उस पर मुसलमानों का कब्जा, उसके प्रबंधन कमेटी की जिम्मेवारी मुसलमानों के हाथों में होती है। अगर चर्च की बात करें तो ईसाइयों के हाथ में, और गुरुद्वारा जितनी होती है वो सिखों के हाथ में, तो फिर महाबोधि टेम्पल का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं? सवाल तो बड़ी है। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।